आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल नेहास हाउस व्लॉग। ये पापा भुट्टे के लिए जला रहे हैं आग। ये जला रहे हैं आग और इसमें कोयला भी है, थोड़े से कंडे हैं क्योंकि हमें आज घर के ही बनाए हुए सिके हुए भुट्टे खाना है। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा ये बोल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये दिखा रहे हैं अभी कि अभी ने ये छाट कर ली थी कि इसको मैं लूँगा, तो इनके पापा बोले चलो ठीक है तुम ही ले लेना, अनमोल अभी के पापा ने कहा। और जब उसको खोला, इस कवर थे पत्तों में, तो इसको खोला तो उसमें एक भी नहीं निकले दाने। तो अभी वही दिखा रहा है कि देखिए मैंने इतने शौक से लिया था ये वाला भुट्टा और इसमें एक भी 2-4 ही दाने निकले हैं। और अभी दिखा रहे हैं कि मैं लगा ले रहा हूँ नींबू और नमक, और ये आराम से सेकते जा रहे हैं और अनमोल खा रहा है। अब मेरा नंबर आ गया है खाने का, तो मैं लगा ले रही हूँ नींबू नमक भुट्टे में। फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म ताजे भुट्टा। और ये सेक रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि तुम लोग खा लो, फिर मैं आराम से बाद में खाऊंगा, क्योंकि धुएं में मैं नहीं सेक सकती, इसलिए मैं तो अपने भुट्टे में नमक लगा कर जाऊँगी रूम में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मुझे धूल से और धुआं से अच्छी गर्म है। और नींबू ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो मेरा ये वाला दाग वैसे भी कुछ खट्टा और ठंडा खाने से झंझनाहट पैदा करता है। अब सभी लोग भुट्टा खाकर फ्री हो गए हैं और ये जो कचड़ा बचा है इसको मैं समेट ले रही हूँ। और सामने बिल्कुल गेट के गैया गोबर कर गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, उधर मक्खी भी हो रही है। तो अभी कह रहा है मैं पानी डाल दूँ, मैंने कहा रहने तो मैं डाल दूँगी। और मैं डलिया में इसलिए भर रही हूँ ये पत्ते वगैरह की पीहू आएगी तो उसके लिए हो जाएंगे। तो अनमोल अभी के पापा कह रहे हैं पीहू के लिए तो आज बहुत सारा खाना हो गया है, तो मैंने कहा हाँ उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर देते हैं, तो फैमिली के साथ आ जाएगी तो पूरा घर खा जाएगा इनका, और जो थोड़ी बहुत कम पड़ेगा तो हम लोग दे देंगे और रोटी वगैरह। तो ये कह रहे थे अच्छा। और बस मैं साफ़ करने के बाद यहाँ धो लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाऊँगी तो पहले गीली है थोड़ी यहाँ, तो झाड़ू लगाऊंगी तो पहले तो पूरे में काला काला हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा सीधे धो ही देती हूँ। और धुलाई मैं कर ले रही हूँ। और ये जो इसमें आग रखी हुई है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा मार दिया था, जिससे कि आग जैसे हवा चले। वैसे तो बरसात है थोड़ी गीली सी ही रहती है, तो मैंने कहा मैं मार देती हूँ और वो ही सही रहेगा। तो ये कह रहे ठीक है, वैसे तो इन्होंने मना किया था और मार देने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक सेफ्टी हो जाएगी। और वैसे भी अब थोड़ी ना ठंडी है कि हमें तापने के लिए चाहिए पड़ेगा आग को। और बस मेरी आंगन साफ़ हो जा रही है, कूलर उठ गया है तो बहुत ज़्यादा जगह दिखने लगी है। लेकिन जब बारिश होती है तो जाल से पानी आता है थोड़ी बहुत, तो अच्छी हवा भी आती है जब पानी आता है और फुहार जैसी आती है। और बस मेरी धुल गई है आंगन, अब थोड़ी बहुत जाके बैठ लेंगे और रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि खाने के बाद काम करने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है। और मैं कर ले रही हूँ वाइपर। और मैंने ज़्यादा आंगन नहीं धोई थी, जितने में गंदा हुआ था उतने में ही धोई थी, क्योंकि मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी। और ये वाली झाड़ू बहुत ही जल्दी गंदी झाड़ू नहीं सॉरी साड़ी बहुत ही जल्दी गीली हो जाती है, थोड़ा सा पानी पड़ा और बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, इसमें बहुत जल्दी पानी बैठता है। और हमारी आंगन कितनी अच्छी शाइनिंग देने लगी है धोने से। वैसे तो सारा काम हो चुका था, लेकिन इसकी वजह से दोबारा धुलाई की है मैंने। और ये मैंने पर्दा हटा दिया है, सामने से बिल्कुल गेट दिख रहा है। और किसी ने बिल्कुल जस्ट सामने गाड़ी भी खड़ी कर दी है, ये लगता है कि कोई ऐसा ना हो बच्चा गेट खोले और किसी की लाइट वगैरह टूट जाए। और मेरे हो गई है सफाई, खाना वगैरह हो चुका है। और अभी रूम की लाइट नहीं जलाई है क्योंकि लाइट बहुत आ रही जा रही है, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही लेट जाते हैं, फ्री हो गए हैं। और जाल भी खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी रूम में बहुत अंधेरा है क्योंकि बादल हो गए हैं। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रही है। ये अभी लाया है उठाकर कपड़े, तो उसने ऐसे ही डाल दिए हैं, तो इनकी लगा ले रही हूँ मैं तय। और आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। मैं और दीदी अभी लेटे थे उस रूम में, हम तीनों लोग लेटे थे। और
परसों लेटे थे हम सब लोग साथ ही में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो एक ही पंखा चलेगा तो आराम से सब लोग लेटे रहेंगे, नहीं तो आधी रात में डिस्चार्ज हो जाएगा इन्वर्टर। तो सब लोग साथ में लेट गए थे और फिर आज आती रही रात में लाइट, फिर आधी रात में चली गई थी, लेकिन जब हम लोग लेटे थे जब आ रही थी तो मैं, दीदी और अभी उधर लेटे थे और अनमोल और उनके पापा यहाँ लेटे थे, दोनों लोग लेटे थे। तो ये कहो अनमोल लेटा था उस तरफ करवट लेके और उनके पापा लेटे थे इस तरफ करवट लेके, और बीच में जगह थी। अचानक से 6:15 साढ़े 6 के आसपास पंखा ऊपर से गिरा नीचे, तो सभी लोग ये कहो सेफ्टी से हैं, किसी को नहीं लगा, यहाँ तक कि एक पंखुड़ी भी नहीं छुली कि किसी के अंगूठे में या पैर में या हाथ में छुल गई हो, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से लेटे रहे। फिर जैसे आवाज़ आई तो मैंने सोचा बाहर से, क्योंकि सुबह हो गई थी, कोई गाड़ी से निकल रहा हो, क्योंकि रोड का घर है, बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, कोई ऑटो से, कोई ऑटो में कुछ पटकता है, तो इस वजह से आवाज़ आ रही थी। फिर मैं और दीदी उठे कि लग रहा है जैसे कुछ अपने ही घर में आवाज़ आई हो, तो मैं आई रूम में, तो अनमोल अभी के पापा उठ के बैठ गए थे, तो मैंने कहा अपने यहाँ आवाज़ आई क्या, तो बोल रहे हाँ ये पंखा गिर गया है नीचे। तो फिर अब बात कर रहे थे हम लोग, तो अनमोल भी उठ गया, बहुत ज़्यादा सोच मुझे घबराहट हो रही थी। और ऐसे ही एक बार और हुआ था जब हम लोग ऊपर रहते थे उस वाले घर पे मम्मी लोगों के साथ, तो छप्पर था, वैसे तो घर अच्छा था लेकिन छप्पर था, तो बारिश हुई, तो बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, तो छप्पर में जो खपड़े होते हैं, हमारे यहाँ खपड़ैली बोलते हैं, तो उसमें वजन ज़्यादा हो गया होगा, ना ही कहीं पे कोई डंडी चटकी थी जो लठा बोलते हैं और जो बोलती हूँ, तो वो भी कहीं नहीं चटके थे। अचानक से वो छप्पर गिर गया, मैं अनमोल अभी थे ऊपर, तो अभी ज़्यादा दब गया था, अनमोल साइड में था, तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मैं तो निकल गई, क्योंकि मैं आउट एरिया में थी, वहाँ पे अनमोल अभी टीवी देख रहे थे, मैं भी लेटी थी, और मैं जल्दी जल्दी उठी तो मैंने अनमोल को निकाला, अभी तो दिख ही नहीं रहा था, उसी कमरे की बल्ब के ऊपर गिर गया था सारा छप्पर, तो बल्ब भी बंद हो गया था। मैं ऐसे कर रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने जल्दी से मम्मी पापा को आवाज़ दी, मम्मी पापा आए और देवर देवरानी सब लोग आ गए ऊपर, और लाइट चली गई थी ऊपर की, तो फिर जल्दी से टॉर्च लेकर गए, देखा, फिर इतना ज़्यादा वजन था, अभी तो बोल भी नहीं रहा था मैं, और घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। फिर अनमोल के दादाजी ने ऐसे किया तो वो अभी का हाथ पकड़ाई में आ गया, तो मैंने कहा अभी ठीक हो, तो बोल रहा हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अभी बहुत ज़्यादा वजन लग गया था उसके ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा छिल गया था, मेरे हाथ में भी थोड़ा छिल गया था, और थोड़ा सा अनमोल के पैर में छिल गया था। इतना सब गिरने के बाद भी ये कहो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और जब इतना बड़ा हादसा हो और किसी को लगे ना, थोड़ी बहुत ही लगे, तो भगवान का बहुत शुक्र अदा करते हैं सभी लोग, मैंने भी बहुत किया, और मैं हमेशा भगवान को मानती हूँ। बस कभी कभी मेरा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तो टेंशन और चिड़चिड़ापन तो होता ही रहता है, सभी दिन अच्छे नहीं होते हैं, जैसे सभी दिन बुरे नहीं होते हैं, सभी दिन अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर मन में सब्र कर लेती हूँ, लेकिन जब ऐसा होता है तो मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी सो रहे थे, फिर अनमोल उठा, और अभी उठे जब, तो अनमोल बता रहे हैं कि मंकू आप, मंकू बोलते हैं अभी को, तो आप उठे नहीं थे और वो पंखा गिर गया था हम लोगों के पास, तो अभी बोल रहा भैया आपको लगी तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं हुई आपको, तो अनमोल बोल रहा है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को नहीं लगा है। और अब देखते हैं पंखे की क्या हालत है, अगर सही होगा तो फिर टांग देंगे उसको अच्छे से, नहीं तो फिर देखो आगे ही टांगेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें करंट वगैरह भी आ रहा होगा, क्योंकि तार भी टूट गए थे कुछ। अब मैं आ गई हूँ रूम में, मैंने जला ली है लाइट, और कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो सूखे हैं, और मैं काम में बिजी थी, मैंने नहीं लगा पाई थी तय, तो अब मैं लगा ले रही हूँ कपड़ों की तय। और वैसे तो ये वाली साड़ी 2-3 दिन से टंगी हुई थी, लेकिन लग ही नहीं रही थी, सूख गई है, लेकिन आज मैंने धूप में डाल दी थी, हल्की सी आँच निकली थी, तो बस मैं इसको तय लगा कर रख दूँगी अलमारी में, और जो थोड़ी बहुत कपड़े हैं उनको भी लगाती जाऊँगी। और ये साड़ी ऐसी है, इसमें भी अगर थोड़ा सा कुछ गिर जाए तो निशान बन जाते हैं, जैसे कि कभी कभी तेल के छींटे ही आ जाते हैं, तो वो छींटे बन जाते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं और बाई चांस गिर जाता है तो इसमें भी निशान बन जाते हैं। वैसे चाहे जितना साफ़ कर लो तुरंत ही, लेकिन निशान जिस कपड़े में बनते हैं तो तुरंत ही बन जाते हैं, फिर वो साफ़ ही नहीं होते हैं। और बस मैं अनमोल अभी की टॉवल भी टांग दे रही हूँ ले जाकर बाथरूम में। मैं बना रही हूँ ढोकला, और वैसे तो मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने डिटेल से नहीं दिखाई है।
और बस ऐसे ही चम्मच से मैं ऐसे ऐसे करके फैलाती जाऊंगी। तो ये रख दिया है मैंने इडली ओवन में, इसी में बनाऊंगी। तो एक बार मैं बना चुकी हूँ, अब मैं इसमें फिर से ग्रीसिंग कर ले रही हूँ ऑयल से। तो मैं फिर डाल दूँगी इसमें बैटर। तो एक बार के मैंने ढोकले निकाल लिए हैं, दोबारा भी चढ़ा दिए हैं। तो ये भी हो गए हैं। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, जब तक मैं इनको भी निकाल लूँगी और प्याज फ्राई करूँगी। और मैं फ्राई कर ले रही हूँ ढोकले। अब मैंने निकाल लिए हैं ढोकले। तो देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं हमारे ढोकले। और मैंने सब पीस को कट कर लिया है। जो हमारी प्याज हो रही है फ्राई, और मैंने फ्राई करने के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। और सारे मैंने कट कर लिए हैं। देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं सब कर लिए निकाल ले रही हूँ। और मुझे याद नहीं था कि मैं कड़ी पत्ता तोड़ लूँ, इसलिए मैंने फिर बिना कड़ी पत्ता के ही फ्राई किया है। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट उससे खुशबू अच्छी आ जाती है और थोड़ा फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पहले कुछ प्रोग्राम ही नहीं था बनाने का, नहीं तो मैं कड़ी पत्ता तोड़ लेती। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों का मन है तो ऐसे ही बना लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, हमारे ढोकले हो गए हैं रेडी। आप लोग भी खा लीजिए। और ये है सॉस के साथ, मैंने चटनी भी पीसी है। तो चलिए, तो हो गया है वीडियो का एंड करने का समय। अगर आप मेरी मॉम के चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।